दोस्तों, आज हम आपको राजा विक्रमादित्य की दरबार की एक घटना की चर्चा करें। राजा विक्रमादित्य का नाम बहुत न्याय के मामले में बहुत उच्च कोटि का न्याय करने के लिए जाना जाता था। पूरे संसार में उनका न्याय प्रसिद्ध था कि ऐसा राजा कोई नहीं था जो उनके न्याय की प्रशंसा ना करे। ऐसा न्याय करते थे, बड़ी चर्चा थी, देवताओं तक उनकी चर्चा पहुंची। तब एक बार राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे, तो नवग्रह देव हैं, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, गुरु, राहु, केतु, वरुण और भी ये सब 9 देवता है। तो इन 9 के 9 में आपस में झगड़ा हो गया। इनमें झगड़ा क्या हुआ, ये कहने लगे भाई हमें बड़ा कौन है। ये कैसे निश्चित हो कि हम सब ये 9 ग्रह देवता जो है, इनमें कौन सा ग्रह देवता बड़ा है। तब किसी ने कहा कि भाई इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज्य है। ये उस समय की बात है और वो न्याय प्रिय देवता है। जैसा न्याय वो करते हैं कोई नहीं कर सकता। क्यों ना हम सब उनके पास चलते हैं। 9 के 9 ग्रह देवता राजा विक्रमादित्य के दरबार में आ गए और आकर वही प्रश्न किया कि महाराज हमें न्याय चाहिए। हम बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं आपके न्याय के द्वारा कि हम 9 ग्रहों में कौन सा ग्रह देव बड़ा है। राजा विक्रमादित्य बोले भाई आप कल आओ, हम आपको इसका उत्तर कल देंगे। और राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्री से कहा कि 9 ग्रहों की 9 धातु के आसन बनवाए जाए और आसन को क्रम से लगाया जाए। दरबार में आसन को क्रम से लगा दिया गया। सोना सबसे आगे, लोहा सबसे पीछे। अब 9 ग्रह देवता 9 के 9 आ गए। अगले दिन कहने लगे महाराज हमारे प्रश्न का उत्तर। विक्रमादित्य कहने लगे जिसका आपके आसन लगे हैं धातु के हिसाब से, जो धातु जिस ग्रह देवता की है वो ग्रह देवता उस आसन पर विराजमान हो जाए। क्रम से आसन लगे, सोना सबसे आगे, लोहा सबसे पीछे। यानी सूरज देवता सबसे बड़े और शनि देवता सबसे छोटे। ये राजा ने कहा नहीं, लेकिन शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे छोटा बताया है। शनिदेव कहने लगे हे राजन, तुमने मुझे छोटा बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। आप मेरे प्रभाव को नहीं जानते। अब राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि जो प्रभु की इच्छा है, मेरी बुद्धि के अनुसार जो मुझे उचित लगा मैंने वो निर्णय दे दिया है। अब ये सही है या गलत ये तो ईश्वर ही जाने। और कुछ समय पश्चात राजा वन में शिकार खेलने के लिए गए और वन में जाकर राजा जी रास्ता भटक गए। सारी उनकी जो सेना की टुकड़ी थी वो इधर उधर हो गई। उसके बाद राजा जी भटकते भटकते एक किसी नगर, अनजान नगर में पहुंचे और वहां पहुंचकर वो बाजार के अंदर एक बनिए की दुकान पर जा पहुंचे और उससे कहने लगे कि सेठ जी मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा। सेठ जी ने राजा को पानी पिलाया और कहा थोड़ा विश्राम कर लो, मुझे लगता है आप काफ़ी दूर से पैदल चलकर आ रहे हो। राजा दुकान पर बैठ गया। भाग्यवश सेठ की दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और जब से राजा आकर बैठा एकदम से ही उसका व्यापार बहुत तेजी के साथ होने लगा। जितना धन वो पूरे दिन में नहीं कमाता था उससे ज़्यादा धन उसने उन 2-3 घंटों में कमा लिया।
सेठ जी को लगा कि ये जरूर कोई उच्च कोटि का मनुष्य है, कोई श्रेष्ठ आत्मा है, कोई पुण्य आत्मा है। सेठ जी ने कहा, भैया आपको कहाँ जाना है? रात हो चुकी है, अगर कहीं दूर जाना है तो आज रात हमारे यहाँ ही विश्राम करो। अब राजा तो वैसे ही परेशान था। राजा ने कहा, जैसे आपकी इच्छा सेठ जी। और वो सेठ जी के साथ उनके घर चला गया। जब रात्रि का भोजन होने लगा तो सेठ ने उन्हें अपने पास बिठाया और भोजन कराने लगे। सभी लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने क्या देखा कि सामने की दीवार पर एक खूंटी है और खूंटी पर एक नौलखा हार टंगा हुआ है। राजा खाना खा रहा था तो उसने जब ही एक चमत्कार देखा। वो जो नौलखा हार है वो खूंटी के अंदर को जाने लगा। देखते ही देखते वो खूंटी उस हार को निगल गई। राजा ने बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने किसी को कुछ कहा नहीं। अगले दिन सुबह जब प्रातःकाल हुई तो सेठ जी की सेठानी नहा धोकर अपने गहने गांठे पहनने लगी। तब उन्होंने अपना वो नौलखा हार ढूंढा। पूरे घर में ढूंढने के बाद भी जब उन्हें हार ना मिला तब उन्होंने सेठ जी को कहा कि आज मेरा हार खो गया है। सेठ जी को भी बड़ी चिंता हुई और सेठ जी ने सारे परिवार को, घर के नौकरों को इकट्ठा किया। सबसे पूछा, लेकिन सब कहने लगे, सेठ जी हम इतने दिनों से हमने कभी 1 रुपया नहीं लिया। सेठ ने राजा से भी पूछा। राजा बोला, मैंने तो भी नहीं लिया। अब राजा ने वो बात तो बताई नहीं, क्योंकि वो बात कोई विश्वास करने वाली थी ही नहीं। खूंटी जो हार को निकल गई थी वो बात राजा ने नहीं बताई, क्योंकि विश्वास करने योग्य बात ही नहीं थी। तब नगर के राजा के, उस नगर का जो राजा सरदार था, उसके सिपाही को बुलाया गया और बुलाकर उनको शिकायत की सेठ ने। तो दरोगा जी ने पूछा कि भाई इस घर में क्या कोई नया व्यक्ति आया है? रात को कोई बाहरी व्यक्ति आया है? सेठ जी ने कहा, हाँ, एक ये पुण्यवान व्यक्ति हैं जिनको हमने रात को अपने घर में आश्रय दिया है, और कोई नहीं आया। तो दरोगा जी ने उनकी तलाशी ली, उनके पास कुछ नहीं निकला। लेकिन सेठानी कहने लगी कि हो ना हो, इस बाहरी आदमी ने ही मेरा हार चुराया है। अब राजा को बंदी बनाकर उस नगर के राजा के यहाँ पेश किया गया। राजा ने चोरी के जुर्म में आदेश दिया कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंगा किया जाए और चौराहे पर छोड़ दिया जाए। राजा के हाथ और पैर काट दिए गए और चौराहे पर बिठा दिया। अब उधर से एक तेली निकला जा रहा था। तेली पुराने जमाने में एक रहट बैलों के सहारे घूमती थी और उससे वो स्पेलर चलकर तेल, सरसों से तेल निकलता था। तो एक आदमी को बैल हाँकने होते थे। तेली ने कहा, भाई तेरा अगर कोई नहीं है तो मैं तुझे ले चलता हूँ, तू मेरी रैट के बैल हाँकना और मैं तुझे 2 टाइम की रोटी खिलाऊंगा। राजा ने कहा, भैया ठीक है, अभी मेरा यहाँ कोई नहीं है, आप मुझे ले चलो। तेली उसको अपने खेत पर ले गया, जहाँ एक कुआं था, कुएं की पाल पर बिठा दिया और वहाँ बैठा बैठा वो सारे दिन बैल हाँकता रहता। और बैल घूमते तो कोलू चलता और कोलू में तेल निकलता। उससे जो आमदनी होती तेली को, और तो तेली उसको सुबह शाम रोटी खिलाता। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य कहाँ तो और कहाँ वो चौरंगा उस तेली के यहाँ बैल हाँक रहे हैं। 2.5 साल निकल गए। जब शनि की ढैया खत्म हुई
शनि महाराज का क्रोध शांत हुआ। तब एक दिन सावन का महीना था और वो राग मल्हार गाने लगा। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कोयल की तरह, और उसका राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी उस पर मोहित हो गई। उसने अपनी छत पर खड़े होकर महल की वो राग सुना और अपने पिता से कहने लगी कि हो न हो पिताजी, ये जो राग आदमी गा रहा है मैं इसी से शादी करूंगी। मैंने मन ही मन इसको पति मान लिया है। आप इसका पता लगवाइए कि ये कौन आदमी राग गा रहा है। राजा ने अपने सिपाही चारों ओर दौड़ा दिए। तब जंगल में जाकर उस तेली के खेत के ऊपर कुएं की मुंडेर पर एक चौरंगा बैठा हुआ दिखाई दिया जो राग मल्हार गा रहा था। सिपाहियों ने पूछा, तू कौन है और ये इतना सुंदर राग तुझे कैसे आता है? उसने कुछ नहीं बताया। राजा के सिपाही उसको उठाकर महल में ले गए और बोले कि ये चौरंगा ही राग मल्हार गा रहा था। राजा कहने लगा कि पुत्री अभी भी तू उससे शादी करना चाहती है? तो कहने लगी, पिताजी मैं तो इसको अपना मन ही मन उसी टाइम पति मान चुकी हूँ जिस टाइम मैंने इसका राग मल्हार सुना था। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे भाग्य में जो लिखा है ठीक है। तो राजा ने कहा ठीक है बेटी, जैसी तेरी इच्छा। उसकी विवाह उस चौरंगे से कर दिया। और रात्रि को वो लोग जब एक कमरे में, महल के कमरे में रुके, तो शनि महाराज ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा, बोल राजा, तूने मुझे छोटा बताकर क्या पाया? तब राजा ने हाथ पैर जोड़कर बहुत माफी मांगी और कहा, प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे से भूल हुई। आप तो सब देवों में बड़े हो, आप डंडा अधिकारी हो, आप बड़े हो, कृपा करो। शनिदेव प्रसन्न हुए और उसको हाथ पैर वापिस कर दिए। सुबह जब प्रातःकाल राजा के नौकर राजकुमारी के कमरे में आए, दासियां आई, उन्होंने देखा कि चौरंगे के हाथ पैर आ गए हैं। अब राजा भी बड़ा खुश हुआ। उसने पूछा, आप अब अपनी बात बताइए, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और फला जगह का मैं राजा हूँ। तब उस कन्या के पिता राजा ने उनको बहुत सा दान दहेज देकर विदा किया। बोलो शनि महाराज की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय।